गाइस मैं अभी सो के उठा हूं तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में पबजी बैन हो गई है। तो पबजी प्लेस का क्या होगा? सो वाइट मैं कब काम आऊंगा आप लोगों के? मैंने सिर्फ एक कॉल करनी है अपने इमरान खान बेबी माई लव को, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। क्योंकि मेरा कहा तो वो कभी भी नहीं टाल सकते, क्योंकि मैंने भी तो उनको कभी नहीं रोका ना। ए बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और भाई क्या चल रहा है? तो यार सीन कुछ ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ के साथ क्या किया जाए। अब इसमें हम 2020 को कसूरवार ठहराएं या फिर अपनी गवर्नमेंट को। जाहिलों से भरी हुई सारी गवर्नमेंट कंपनी मुल्क के असली मसलों को नहीं छेड़ेंगी। भैंस को जो मसला नहीं है उस मसले में अपनी उंगल हिलाते रहेंगे। तो यार आप सबको पता चल ही गया होगा कि पबजी को टेम्परेरी बैन लग गया है। पबजी मतलब प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड को, वो गेम जिसकी वजह से बहुत से लोग नशे आवारागर्दी को छोड़कर अपने घर में ज्यादा टाइम गुजारने लग गए थे। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यार क्यों और किस तरह पबजी बैन हुई, रीजन क्या है और अब हमें क्या करना चाहिए। तो भाई देखो, पबजी बैन करने का रीजन चेक करो। पबजी बैन करने का ये रीजन है कि पबजी की वजह से कुछ लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और उन कुछ लोगों में 1-2 बच्चे हैं और एक 30 साल का भाई है। गवर्नमेंट ने ये रीजन दिया है कि बच्चों ने सुसाइड कर ली है, वो तो हमें मानना ही पड़ेगा, लेकिन 30 साल के भाई ने जो सुसाइड की है ना यार, उसका दिल नहीं मान रहा मेरा। पबजी की वजह से उसने सुसाइड की हो, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि 30 साल का बंदा ना बच्चा नहीं होता कि एक गेम हारने की वजह से वो भाई सुसाइड कर ले। और अगर ये सब हुआ ही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पबजी? नहीं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को महंगे तरीन मोबाइल लेके देते हैं। यकीन मानो देखता हूँ कि 12, 13, 14 साल के लड़कों के पास आईफोन पड़े हुए हैं। भैंस वो दूसरों को दिखा के सड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। और इनकी इस उम्र में हमारे पास भाई नोकिया का बटनों वाला मोबाइल हुआ करता था, जिसमें स्नेक के अलावा कोई और गेम नहीं चलती थी। आजकल की पेरेंटिंग इतनी गलत हो रही है ना कि उधर बच्चा रो रहा है कि उसको टट्टी लगी हुई है, मोबाइल ठूस देंगे उसके मुंह में और वो बच्चा मोबाइल देखकर अपनी टट्टी को भूल जाएगा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। भैया पाकिस्तान में बहुत सारे मसले हैं हल करने के लिए, पर नहीं, पबजी बैन कर दो ये जरूरी है। कुछ लोग तो स्टडीज के दबाव में आके सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या स्टडीज को ही यहाँ से बैन कर दोगे क्या? एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा लोग सुसाइड करते ही क्यों हैं। और इधर मेरी बात सुन लो, बहन तो एक सुई चुभ जाए ना तो पूरा मोहल्ला चीखें सुनता है मेरी, और इनको पढ़ाई के पीछे सुसाइड करनी है। ऐसा ही होता है भाई, जब बैक बेंचर्स पढ़ाई पे स्पीच देना तो ऐसा ही होता है। सर मर्डर केस हो गया, पबजी को बैन कर दो। सर रेप का केस हो गया, पबजी को बैन कर दो। सर आपको एक पबजी बैन करने को मिली है, उधर लोगों को 4-5 दिन से खाने को नहीं मिल रहा। ये तो होगा। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि पबजी बैन होने से ना हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहले जो बच्चे और भाई लोग कोको कोरीना की सिचुएशन में आपको घर पे बैठे हुए नजर आते थे, अब वो आपको बाहर सड़कों पे नजर आएंगे। गेमिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है भाई, जो अच्छा खासा पैसा कमाने की वजह है। वो ऐसी कैटेगरी बन चुकी है कि गेमिंग के अंदर कुछ नहीं, बहुत सारे लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और गेमिंग कम्युनिटी को आगे बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी को आगे बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोग इसमें मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन सब के ख्वाब जो हैं धरे के धरे रह गए। बाई चांस पाकिस्तान किसी कम्युनिटी में आगे बढ़ गया, बैन की वजह से वापस आ जाएगा, इकोनॉमिक रेट जमीन के अंदर धस जाएगा। लोग जो पहले वेले होके बच्चियों को नंबर पे कॉलें किया करते थे वो भी बंद हो चुका था, लेकिन अब वही काम दोबारा से शुरू होंगे, क्योंकि ऐसे ठरकियों को ना बच्ची के नाम पे पबजी के अंदर सारा कैरेक्टर देखने को मिला करता था। अच्छा तो पबजी एक एडिक्टिव गेम है, घंटा बहन चो 2 गेमें लगाने के बाद तीसरी गेम खेलने का दिल नहीं करता। और ये लॉजिक तो कहीं भी सेंस नहीं बनाती ना कि उस गेम में गन्स हैं तो बच्चे गन्स उठा लेंगे। ये तो वही बात हो गई बैड पेरेंटिंग की, कि माँ बाप को फिक्र ही नहीं है कि बच्चा उनका क्या कर रहा है। अगर इतना ध्यान रखा होता तो ऐसा होता ही नहीं। अब ये होगा कि फिर से गली नुक्कड़ में लौंडे बच्चियां ताड़ने खड़े होंगे, फिर से पिंडी बॉयज नीली पीली शर्टें पहनकर मरी रोड के ऊपर बजरी की तरह बिखरे हुए नजर आएंगे। अब वो लोग जिनका पूरा कैरियर इस गेम के ऊपर बेस करता है, अब उनका कैरियर तो गया ना, अब वो सुसाइड कर लें तो कौन जिम्मेदार है?
चलो भाई अब मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अब जिन लोगों ने पीटीए का प्रेस रिलीज पढ़ा है वो तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा भैया गूगल करो और देखो कि उस प्रेस रिलीज के एंड में पीटीए ने एक मेल दी हुई है। अब जो लोग नहीं चाहते कि पबजी बैन हो, इस मेल पे आपने एक प्रॉपर मेल करनी है कि आप क्यों नहीं चाहते। एक प्रॉपर मेल करो यार कि सर ये फैसला बिल्कुल गलत है, बहुत से लोगों का कैरियर तबाह हो रहा है, काइंडली अनबैन कर दें पबजी। और दूसरा काम ये कि जिन लोगों को पबजी खेलनी है तो यार वीपीएन लगाओ, वीपीएन लगाने से पबजी आपकी चल पड़ेगी। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि वीपीएन से आपकी आईडी सेव रहेगी या नहीं रहेगी। आपकी आईडी 10 साल तक के लिए बैन हो सकती है। अगर आपकी आईडी में पैसा लगा है तो मत यूज़ करो यार, एक नई आईडी बनाओ। 9 तारीख के बाद पता चलेगा कि पबजी वाले बर्बाद हैं या नहीं, उससे पहले मज़े लो। और दूसरी जगह से ये भी कंफर्म हुआ है कि आप अगर अपनी आईडी से ही खेलना चाहते हैं तो आप वीपीएन को ऑन करके इरेंगल मैच लगाओ और उसके बाद वीपीएन को कर दो बंद। उससे आपको एक ये भी फ़ायदा होगा कि आपकी आईडी भी सेव रहेगी और दूसरा पिंग भी आपको कम मिलेगी। होप करता हूँ कि यार आपको वीडियो समझ आई हो, क्योंकि पबजी सिर्फ एक गेम नहीं है यार, बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी लाइफ में कि आगे बढ़ जाएं और बहुत से लोग मेहनत कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए कि बैन लग गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक, नीचे कमेंट में अपनी राय बता देना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।